हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी स्टूड। आज सेट नंबर 25 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर का पूछा गया 10 प्रश्न हैं और सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबको एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15k के मूलों का वर्गों का योग 34 दिया हुआ है, तो k का मान पूछ रहा है आपसे। तो k का मान कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो मूलों का योग क्या होता है? तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। ये हो गया मूलों का योग और ये हो गया मूलों का गुणनखंड। ठीक है, ये हो गया मूलों का योग, ये हो गया मूलों का गुणनफल। तो देखिए, आपका दिया हुआ मूलों का वर्गों का योग दिया हुआ है, मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान दिया हुआ कितना 34 बराबर। यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान दिया हुआ 34। आप यहाँ से निकाल लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से निकलेगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग क्या होता है? तो -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a मतलब -8। ए का मान कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा आपका? तो c/a। तो c कितना है? तो 15k/1। अब यहाँ से आप फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। तो देखिए, एक पेज ले लेते हैं, यहाँ से एक पेज ले लेते हैं। देखिए क्या होगा, आपका आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आपका कितना कितना होगा? तो -8 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 आएगा। और यहाँ से आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान दिया हुआ था 34 दिया हुआ था, प्लस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है। देखिए यहाँ से, देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाले हैं आप, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाले हैं 15k। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आप 15k रख दीजिए, 15k बराबर 64। अब यहाँ से कितना हो जाएगा? तो 34 प्लस 15 दूना 30k बराबर 64। और 34 को उधर भेजिएगा तो आपका 30k बराबर कितना हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ से k बराबर कितना हो जाएगा? 30/30 कीजिएगा तो आएगा आपका 1, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है, केशव और विपुल की आयु का अनुपात दिया हुआ है कि 9:10 है। 12 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात कितना है? तो 13:14 हो जाएगा। तो केशव की वर्तमान आयु क्या है? देखिए, विपुल में केशव को के कर देते हैं, विपुल को कर देते हैं बी। तो अनुपात में कितना दिया हुआ है? तो 9:10। 12 वर्ष बाद मतलब अभी से 12 वर्ष बाद प्लस 12 वर्ष बाद कितना हो जाता है दोनों का? तो हो जाता है 13:14। 13/14 हो जा रहा है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब उसका अंतर निकाल लीजिए। तो 14 नंबर कितना होता है? तो 14 नंबर 26 से होता है 126, और 13 दहे से कितना होता है? तो 30, मतलब 130 माइनस 126, अंतर कितना का आ रहा है? -4 का अंतर आ रहा है। अब देखिए यहाँ से अंतर कितना आएगा? तो 13 को आप 12 से गुना कीजिए और 14 को आप 12 से गुना कीजिए, तो दोनों का अंतर यहाँ से निकाल के आप अंतर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अंतर कितना है? 1 का है। तो 1 गुना 12 करेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ से अंतर आपका आ जाएगा 12 का। तो 1 का अंतर, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। जब 1 का वैल्यू 3 आ गया तो आपसे पूछता है किसका? तो बोलता है केशव की वर्तमान आयु। तो केशव की वर्तमान आयु कितना माने हैं? तो केशव की वर्तमान आयु देखिए 9 है। तो 1 का वैल्यू 3, तो 9 का वैल्यू कितना होगा? तो 9 का वैल्यू आपका 27 होगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ए में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि किसी आयत की लंबाई वाली भुजा पर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, तो चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक आयत है, ये आयत है और इसके एक भुजा पे अर्धवृत्त खींचा गया है।
तो यही छायांकित भाग का आपसे पूछा क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, एल गुना बी होता है, एल गुना बी, एल गुना बी होता है। तो लंबाई आपका दिया हुआ 14, चौड़ाई दिया हुआ 10, तो 14 गुना 10 होगा बराबर हो जाएगा 140। अब देखिए इस पे आपका एक वृत्त बना हुआ, वो भी अर्धवृत्त बना हुआ है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है। लेकिन देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाले, जब त्रिज्या आपके पास रहेगा तभी तो निकलेगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये भुजा जो है ना ये 14 है। कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए पेन का अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ दिया हुआ 14, तो इसका आधा होगा, तो इसका आधा कितना होगा आपका 7 होगा। तो यही तो आपका वृत्त का अर्धवृत्त का त्रिज्या होगा। तो अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना निकल के आया, 7 निकल के आया। यहाँ मान पुट कर दीजिए, तो आता है कि 22/7, 22/7 इंटू त्रिज्या का मान निकला 7, तो 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 करिएगा। तो यहाँ से देखिए 7 से 7 कट जाएगा, ये से ही कट जाएगा 11 बार में, तो 11×7 77 आएगा। तो इसका क्षेत्रफल आपका आ गया 77। ये आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया 77। अगर जो पूरा का क्षेत्रफल में से ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका ये वाला पार्ट का आपका निकल जाएगा क्षेत्रफल। तो यही करेंगे, पूरा का क्षेत्रफल आपका कितना निकल के आया है, तो आपका 140। तो पूरा का क्षेत्रफल 140 है, माइनस 77 को घटा दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गया 3 और 13 में से 7 गया 6, ये 63 आपका ये इसका ये क्षेत्रफल निकल के आया। और 63 किसी ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ए में है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए चौथा क्या बोल रहा है, बोल रहा है 1/6 और 1/4 और 1/2 का लघुत्तम समवर्तक क्या है। तो देखिए पिछले वाला सेट में हम बताए हैं, अगर जो आप देखे होंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और इसको बनाने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगा। तो देखिए जब बट्टा का भिन्न का लघुत्तम होता है तो उसको क्या करते हैं कि ऊपर वाला मतलब अंश का लघुत्तम समवर्तक बटा हर का महत्तम समवर्तक। तो देखिए अंश का लघुत्तम समवर्तक कितना होगा, 1 है 1 है 1 है, तो अंश का लघुत्तम समवर्तक कितना होगा, तो 1 होगा। और नीचे का महत्तम समवर्तक मतलब हर का महत्तम समवर्तक कितना होगा, तो देखिए 6 4 2, इसमें से किससे कट रहा है, ये 2 से सब कट रहा है, तो इसका मतलब ये 2 आपका महत्तम समवर्तक होगा नीचे का। तो इसका मतलब टोटल का मतलब कहने का मतलब वो 1/6 और 1/4 और 1 आपका 2 का लघुत्तम समवर्तक कितना होगा, तो 1/2 होगा, जिसको हाफ बोलते हैं। जो ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पाँचवा क्या बोल रहा है, बोलता है निम्नलिखित को हल करें। देखिए 2 sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 60 माइनस 3/4 cot स्क्वायर 30। देखिए इसका मान आपको याद रहेगा तभी बनेगा, नहीं मान याद रहेगा तो आप नहीं बना पाएंगे। तो देखिए आपको याद होगा शायद, तो ये 2 हो गया और sin 30 का मान होता है 1/2, तो स्क्वायर है तो 1/4 होगा, प्लस और cos 60 का मान कितना होता है, तो cot 60 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर है तो 1/4 होगा, माइनस 3/4 दिया हुआ है इंटू और cot 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान आपका होता है 3 1/3 cot 30 tan 30 का मान होता है 1/3, तो आपका cot 30 का मान क्या होगा, √3 होगा। जब स्क्वायर करेंगे √3 पे तो आपका सिर्फ 3 बचेगा, तो ये 3 हो गया। इसको आप हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हल कीजिएगा तो आपका आएगा 2/4, जिसको करिएगा तो 1/2 प्लस 1/4 माइनस 3 3 9/4, ये 9/4। इसको आप हल कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। देखिए एलसीएम लीजिएगा 4 आएगा, ये आएगा 9 माइनस 1 प्लस 2, तो आ गया 3 माइनस 9 तो हो जाएगा -6/4, इसको काटिएगा तो -3/2 आएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है, -3/2, जो कि ऑप्शन में किस में है, तो ए में है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि दिए गए चित्र में ए बी और सी किसी वृत्त पर
स्थित 3 बिंदु है। यदि ए बी बराबर 3 और बी सी बराबर 4 तो वृत्त की त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये वृत्त है, ये अर्धवृत्त पे बना जो कोण होता है ना वो समकोण होता है। अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है, ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। तो देखिए समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है ये। तो ये 60 है, ये 30 है, तो ये 90 होगा। और देखिए सबका मान दिया हुआ है। देखिए ए बी का मान आपका दिया हुआ है, ए बी का मान आपका 3 दिया हुआ है। उसके बाद बी सी, तो बी सी देखिए ये है, इसका मान आपका 4 दिया हुआ है। तो ये आपका निकलना जाएगा समकोण त्रिभुज में 3 4 5 ये ट्रिप्लेक्ट होता है, तो ये आपका 5 निकल आया। और देखिए ये जब 5 निकल आया है यहाँ से यहाँ, तो ये तो व्यास है वृत्त का। तो वृत्त का व्यास अगर जो 5 है तो त्रिज्या क्या होगा, तो 5/2 होगा, जो कि कितना होगा 2/5 आपका आएगा। यही अढ़ाई आपका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो बी में है। आई होप समझ में आया होगा। कहने का मतलब इसमें क्या था ना कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। देखिए ये अर्धवृत्त पे बना हुआ, क्योंकि देखिए बीच में ये क्या है, तो आपका ये व्यास है, ये डायमीटर है। तो ये डायमीटर पे जो बना हुआ बनता है ना वो 90 डिग्री पे ही फॉर्म करता है। कहीं भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा तो आप 90 डिग्री का ही फॉर्म करेगा। मान लीजिए यहाँ भी बनाएगा तो यहाँ भी 90 डिग्री का फॉर्म करेगा, यहाँ भी बनाएगा तो आपका 90 डिग्री पे ही फॉर्म करेगा। ये जब भी बनता है तो 90 डिग्री बनता है। आई होप समझ में आया हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है, और 7वां क्वेश्चन, 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 9 सेकेंड में और एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये कोई रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है, ये चल रहा है कितना, तो 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये एक खंभा है, ये खंभा इसको 9 सेकेंड में पार कर जाता है। तो ये ट्रेन का दूरी, ट्रेन की लंबाई कितना होगा, तो ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय है। चाल आपका दिया हुआ है 84, चाल आपका 84 दिया हुआ है, चाल आपका 84 दिया हुआ है। इसको मीटर प्रति सेकंड बदल दीजिएगा तो 5/18 से गुना कीजिएगा इंटू 9। चाल बराबर क्या, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो 9 दूना 18, इसको काटिएगा तो आपका आएगा 4 और 2 42, गुना 42 गुना 5 कीजिएगा तो 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 4 5 20, 20 1 21, मतलब 210। ये आपका ये ट्रेन की लंबाई आ गया है। तो यही ट्रेन जो है ना, ये 210 मीटर लंबाई वाला ट्रेन 84 किलोमीटर प्रति घंटा की आवर से एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगता है, तो 30 सेकंड समय लगता है। तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में पूछ रहा है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसे होगा, ये भी ट्रेन देखिए यही दिशा में जा रहा है, यही दिशा में जा रहा है ट्रेन, और ये प्लेटफॉर्म में देखिए यही दिशा में है। तो आपको यहाँ से दूरी निकल जाएगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। तो दूरी यहाँ से कितना हो जाएगा, तो दूरी हो जाएगा 210 प्लस x बराबर, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल कितना दिया हुआ आपका, तो 84 गुना 30, और 84 मीटर प्रति सेकंड बदलिएगा तो 5/18 से गुना कीजिएगा। तो इसको 5/18 से गुना कर देखिए, पेज ले लेते हैं। देखिए यहाँ से होगा 210 प्लस x बराबर 84 डिवाइडेड 84 गुना 5/18 गुना कितना सेकंड में पार करा, 3 सेकंड में। 6 से काट दीजिए, 6 5 30, 6 3 18, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 3 8 24, 8 बार में। तो आप गुना इसको कीजिएगा तो क्या आएगा, गुना आप करिएगा, ये 8 बार में कट जाएगा, 24 बार में, 3 से 28 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से गुना कीजिएगा तो 210 प्लस x बराबर 28 गुना 5 गुना 5, 5 5 25 गुना 28, 25 गुना 28 कीजिएगा तो आपका आएगा कितना, तो आपका आएगा 700। अब इसको 210 को इधर भेजिएगा तो x बराबर कितना आएगा, तो 700 माइनस 210, अब घटा दीजिए 0, 9 में से 1 गया तो आप 10 में से 1 गया तो आपको बचा कितना 9, और 6 में से आपका 6 में से 2 गया तो कितना बचा, तो आपका बचा 4। तो ये 490 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर किस में 490 डी में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 8वां है, बोलता है एक बैग में 20 गेंदें रखी है,
जिन पर 1, 2, 3 और यहाँ से डॉट 20 संख्याएँ अंकित है। बैग से यादृच्छा रूप से एक गेंद निकाली जाती है तो बैग से निकाली गई गेंद पर अंकित संख्या 3 या 5 से विभाजित होने की प्रायिकता क्या है। देखिए 3 और 5 से विभाजित होने की प्रायिकता क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप 1 से 20 तक का पूरा संख्या लिख लीजिए। और 1 से 20 तक का पूरा संख्या लिखिएगा तो देखिए कि 3 और 5 से कितना संख्या विभाजित हो रहा है। तो जैसे यहाँ लिखिए, देखिए 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 20 तक लिख लिए हैं। अब देखिए 3 और 5 से विभाजित बोल रहा है तो 3 से देखिए कि ये विभाजित हो रहा है, फिर 5 से एक ये विभाजित हो रहा है, फिर देखिए 5 से विभाजित, ये 3 से फिर एक विभाजित हो रहा है, फिर 5 से ये विभाजित हो रहा है, फिर 3 से विभाजित ये हो रहा है, फिर 3 से विभाजित आपको 15 हो रहा है, फिर 3 से विभाजित आपका 18 हो रहा है, 5 से विभाजित फिर 20 हो रहा है। तो कितना विभाजित हो रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आपका टोटल कितना विभाजित हो रहा है, 8 विभाजित हो रहा है। 8 गुना रहा है, देख लीजिए 3 हुआ, 5 हुआ और 6 भी तो 3 से विभाजित हो रहा है ना। तो टोटल कितना विभाजित हो रहा है, 9 को विभाजित हो रहा है। तो 9C1 बटा कितना हो जाएगा, टोटल कितना है 20C1। तो इसको कीजिएगा तो 9 बटा आपका 20 आएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 9वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9वां देखिए सबसे आसान क्वेश्चन आज का है। बोल रहा है एक किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। तो ए बी ने कितने दिनों तक एक साथ काम किया। देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहला काम करेंगे क्या, तो ये है, ये बी है। ए काम कर रहा है 18 दिन में, बी काम कर रहा है 15 दिन में। तो मेरा टोटल काम कितना हुआ, तो टोटल काम मेरा हुआ 18 15 का एलसीएम लेंगे तो 18 15 का एलसीएम आपका कितना आएगा, तो आपका आएगा 90। अब यहाँ से एलसीएम इफिशियंसी निकालिएगा तो 90 भागा 18 कीजिएगा तो कितना, 18 5 90 और 90 भागा 15 कीजिएगा, 15 6 90। अब जो क्वेश्चन कहता है उसके अनुसार चलना है। बोलता हूँ उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से पहले 7 दिन पहले बी कार्य छोड़ दिया। अगर जो 7 दिन पहले बी कार्य छोड़ दिया होगा तो 7 दिन तक तो काम किया होगा ये। तो 7 दिन में कितना काम किया होगा, जब ये एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 7 दिन में कितना काम करेगा, 35 काम करेगा। तो इसमें से पहले 35 काम आप घटा लीजिए तो कितना बचेगा, तो 5, 8 में से 3 गया तो बचेगा 5, 55 काम बच रहा है। और 55 काम ने दोनों साथ किया होगा। तो ये देखिए एक साथ कर रहा है एक दिन में कितना काम, तो 6 5 11 काम कर रहा है। करना कितना काम उसको है, तो 55 काम करना है। तो ये 55 काम करने के लिए कितना दिन लगा होगा, 6 5 11, ये कट जाएगा आपका 11 11 5 55। यही 5 दिन मात्र साथ काम किया होगा ए बी, जो कि ऑप्शन में किस में है, बी में है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। बोलता है किसी राशि पे 12.5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है तो आपका ब्याज दिया हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज आपका दिया हुआ, आपसे पूछ रहा है कि धन कितना है, मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो देखिए आपको 12% दिया हुआ, 12.5% कहने का मतलब क्या हुआ, इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 25 25 25 से 25 चौक 100, 1/8 आ गया। 1/8 कहने का मतलब क्या हुआ कि 8 रुपया पे आपका ब्याज कितना मिला, 1। तो कितना हो गया आपका अमाउंट, तो अमाउंट आपका हो गया कितना, तो 9 हो गया। अमाउंट आपका 9 हो गया। उसके बाद आपका मूलधन कितना हो गया, तो मूलधन हो गया 8। लेकिन ये कब हुआ, ये तो 1 वर्ष में हुआ, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज ले रहा है। तो ये दूसरा वर्ष करने के लिए क्या होगा, तो यहाँ से आपका मूलधन का अमाउंट का स्क्वायर हो जाएगा। तो अमाउंट का स्क्वायर कितना होगा, तो 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64। अब देखिए ये अमाउंट है मतलब मिश्रधन है और ये आपका मूलधन है। तो मिश्रधन माइनस मूलधन करेंगे तो आपका क्या बोलते हैं, ब्याज निकल जाएगा। तो मिश्रधन माइनस मूलधन करेंगे कितना ब्याज आ रहा है, तो आप घटा दीजिए। 11 से 4 गया 7 और 7 में से 1 गया 6, 17 आ रहा है। लेकिन यहाँ से आपका क्या ब्याज दिया हुआ कितना, तो 6800 दे रहा है ब्याज। तो यही 17 का
17 का वैल्यू हो गया 6800 के बराबर। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, तो 17 चौक 68, मतलब 400 आएगा 1 का वैल्यू। जब 1 का वैल्यू 400 आएगा तो आपसे क्या पूछ रहा है कि आपका मूलधन क्या है। तो मूलधन तो आपका देखिए 800, 8 का स्क्वायर 64 है, तो यही तो 64 गुना आप कीजिएगा 400, 400 यही आपका राइट आंसर होगा। तब 4 छक 16 के 6 हाथ में 1, 4 छक 24 1 25, 256 पे 2 जीरो, मतलब 25,600। 25,600 कहीं आपका आंसर में है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर जो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक कमेंट करें, जिससे कि एक मोटिवेशन बना रहेगा और इसी तरह से आप लोगों के लिए लगातार डेली वीडियो आता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।